और आज इस पावन दिवस की बेला में आप सबको बड़े दिन की शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और अपने अनुग्रह में बनाए रखें। हालेलुया। आप खुश हैं? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, और कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम एक और नए वर्ष में प्रवेश कर सकें, प्रभु की आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें और उसको धन्य कह सकें। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, इसलिए क्योंकि उसने हमको जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए इसलिए थे कि वो मानव जाति को जीवन प्रदान करें। अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें तो हम पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 पद जो है बहुत ही जानी मानी पद है, जिसको हम सब जानते हैं। कोई बोलेगा? जोर से जोर से। जगत से ऐसा आपको सुनाई दिया? नहीं दिया ना? इसका मतलब है जिन्होंने बोला ठीक से नहीं बोला। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो कभी नाश ना हो परंतु अनंत काल तक का जीवन पाए। हालेलुया। सुनाई दिया आपको? ऐसे ही जोर से बोलना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए जो हमें बताता है कि परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम किया। किससे? हम सब से, मनुष्य जाति से परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। आप आते हैं उसमें? आप आते हैं? जगत में हैं आप? हाथ उठाकर बोल सकते हैं मैं जगत में हूँ। हालेलुया। ठीक है, तो अगर आप जगत में हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। वैसा वाला प्रेम नहीं जैसा हम उससे करते, परंतु वो परमेश्वर ने अपना वाला प्रेम हमसे किया है। और बाइबल बताती है उसका जो प्रेम है वो मनुष्य के प्रेम से थोड़ा फर्क है। मनुष्य का प्रेम थोड़ा फर्क होता है, वो समय के साथ ऊपर नीचे होता जाता है। परिस्थितियां अच्छी रहती है वो बढ़ता जाता है, परिस्थितियां विपरीत होती है वो घटता जाता है। और इसलिए परमेश्वर ने इस बात को बोला कि मैंने तुमसे प्रेम किया, और वो प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, मनुष्य का प्रेम नहीं है। जहां पर एक व्यक्ति बदल जाता है, जहां पर वो प्यार का वायदा करके परिस्थितियों में फंस करके वो उस प्रेम से दूर भी हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में एक मौका ऐसा भी हो सकता आया हो जब आपको लगता हो ये व्यक्ति इतना प्यार करता था लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है और आज वो मुझसे प्रेम नहीं करता। और जब आप याद करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ तो आपको याद आएगा एक वो बुरी घटना, एक वो दुखित कर देने वाली घटना जो आपके और आपसे प्रेम करने वालों के बीच में घटी थी, जहां पर आपका दिल टूट गया था, जहां पर रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, क्योंकि उसने आपके विरोध में या आपने उसके विरोध में या कुछ गलतफहमी हो गई, इसके कारण से प्रेम जो है वो कम हो गया। पहले साथ में बैठते थे, चाय भी साथ में पीते थे, नाश्ता भी करते थे, कहीं भी जाना है तो साथ में जाते थे, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। अब एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। ऐसा वाला जो प्रेम है ये मनुष्य का प्रेम, जो प्रेम है वो कम कब होता है और कैसे होता है
प्रेम हमेशा कम होता है बैर के कारण से, और बैर की उत्पत्ति जो होती है वो क्रोध से होती है। जब क्रोध आता है तो बैर आता है। अब क्रोध कब आता है? क्रोध तब आता है जब हमारे मन के मुताबिक काम नहीं होता। आपको गुस्सा कब आता है? अपनी जिंदगी में देखिए कब गुस्सा आता है। आपको गुस्सा तब आता है जब आप जो सोच रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, उस तरीके से सामने वाला व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, तभी गुस्सा आता है। क्योंकि आपके मन के मुताबिक बात नहीं हुई, इसलिए वो गुस्सा आता है। और वो गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि बाद में वो बैर में बदलता है। बाइबल कहती है क्रोध तो कर लेकिन पाप मत कर, क्योंकि तेरा क्रोध सूर्य अस्त से पहले खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर सूर्य अस्त से पहले क्रोध खत्म नहीं हुआ तो वो बैर में बदलने लग जाता है। और बैर क्या चीज है? बैर वो चीज है जिसमें एक व्यक्ति अपने विरोध में की गई बात को ऊपर में मनन करता जाता है और बार बार उसी बात को सोचता है, और वो गुस्सा बढ़ता जाता और तब मन में वो एक निर्णय लेता है कि आज के बाद इस व्यक्ति से मैं कोई बात नहीं करूंगा, आज के बाद इस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं होगा। और ये है बैर। और बैर जो है आगे जाकर पाप बन जाता है। बाइबल बताती है कि ये जो बैर है ये प्रेम का विरोधी है, ये प्रेम के विरोध में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? मैं कुछ खास बात आपसे आज कहना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा में मुझे मिला है, क्योंकि हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। और अब जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं तो हमको वैसे ही नहीं जाना है जैसे हमने 2016 को बिताया है, परंतु 2017 में एक नए तरीके से हमको परमेश्वर में प्रवेश करना है, इस राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। क्या आप बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर बदलेंगे। अगर आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आशीष देंगे। वो जबरदस्ती गला नहीं दबाएंगे आपका कि ले मैं दे रहा हूं ले लो, ठीक है? परमेश्वर तो देने को तैयार है, लेने वाला तैयार होना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुने। बाइबल बताती है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्रोध जो है वो बैर में बदलता है, और ये जो बैर है ये प्रेम का शत्रु है। तो जो मनुष्य प्रेम करता है उसके सामने, उस प्रेम के सामने यदि बैर आ जाए तो मनुष्य के प्रेम को वो बैर प्रभावित कर देता है, कई बार वो खत्म कर देता है। ये मनुष्य का प्यार है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम थोड़ा फर्क है। प्रभु यीशु का जो प्रेम है वो बिल्कुल फर्क है। परमेश्वर पिता का जो प्रेम है वो बिल्कुल फर्क है। परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु का प्रेम एक सा है। अब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो वो कैसा प्रेम है भैया? ये ऐसा प्रेम है जो संसार वाला प्यार नहीं है, परंतु इस प्रेम के अंदर कुछ और बात पाई जाती है। संसार का प्रेम उसका शत्रु है बैर। जब वो जीवन पर आ जाता है तो संसार का प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्यार थोड़ा फर्क है। परमेश्वर का प्यार सबसे पहले पवित्र है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो उसको अगापे कहा जाता है। अगापे का मतलब है एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है।
इसका एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हमको दे के गए हैं। जब यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा, इससे पहले कि वो क्रूस पर टंगाए जाते, बाइबल बताती है यीशु के गाल पर थप्पड़ मारा। आप में से कौन है यहां पर जिसके गाल पर एक तमाचा पड़े और वो ये कहे, हे पिता इनको क्षमा कर? है कोई? मनुष्य में से ऐसा कोई नहीं है। परंतु उसके जवाब में अगर आपने एक मारा है तो 4 मारने की मनसा हमारी होती है। ठीक? पड़ोसी को एक गाली देने दीजिए, हम पूरा पिटारा खोलेंगे। जितनी आती है उनको तो देंगे ही देंगे, किसी को बोलते कभी सुना था वो भी देंगे, लेकिन कभी भी हम अगर पौवा है तो आधा देंगे और आधा है तो पूरा देंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, ईश पुत्र है, जिसकी पैदाइश से पहले भविष्यवाणी हो चुकी है। इससे पहले कि वो संसार में आता, उसके विषय में शास्त्र गवाही देते हैं। इसलिए यीशु मसीह थोड़ा फर्क है। वो फर्क इसलिए है कि उसके जन्म होने के बाद लोगों ने उसको जाना है, ऐसी बात नहीं है। उसके जन्म से पहले लोग उसके विषय में जानते थे। हालेलुया। यही है फर्क, यही है वो फर्क जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं उस प्रेम के विषय में। प्रभु यीशु मसीह का आगमन इससे पहले कि इस संसार में होता, कई हजार साल पहले उसके विषय में भविष्यवाणी है। बाइबल कहती है, अगर आप यशायाह नबी की किताब और उसके 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यशायाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय 14 पद और यशायाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं पद, दोनों पदों को हम पढ़ेंगे। कोई मेरे लिए पढ़े। हाँ। इस कारण प्रभु आप ही, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। इससे पहले कि प्रभु यीशु इस संसार में आते, मरियम नाम कुंवारी के गर्भ से, उससे हजारों साल पहले, 2-3 हजार साल पहले, 4 हजार साल पहले, 3 हजार साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी कर दी। परमेश्वर की आत्मा ने बता दिया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और उस इमानुएल नाम का मतलब है परमेश्वर तुम्हारे साथ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है पहले भी परमेश्वर लोगों के साथ थे, लोगों से परमेश्वर बात करते थे। लेकिन आज एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी आ रही है कि जिस परमेश्वर को तुम नहीं समझ पा रहे हो, जिस परमेश्वर को तुम देख नहीं पा रहे हो, जिस परमेश्वर का तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो, मैं तुमसे वायदा करता हूं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। और उसके नाम का मतलब ही होगा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कोई कंडीशन नहीं दिया, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि अगर तुम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखोगे
तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। परंतु बाइबल कहती है वो जो पुत्र होगा उसका नाम इमानुएल है, और उस इमानुएल का मतलब है तुम्हारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में नहीं, वो कह रहा है जब ये बालक उत्पन्न होगा तब परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहेगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने ये शुभ समाचार इससे पहले कि यीशु संसार में आता दे दिया कि अब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा इंतजाम करने जा रहा हूं कि अब मैं तुम्हारे साथ आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये वो प्रभु है जिसके आने से पहले मालूम है लोगों को एक आने वाला है, वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। दूसरी पद लिखी है यशायाह नबी की किताब के, क्योंकि 9वां अध्याय, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर और होगी, प्रभुता उसके कांधे पर है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, और उसका नाम जो है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शक्तिशाली पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा और जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। इससे पहले कि यीशु इस संसार में आते पहले ही लिखा गया एक बालक उत्पन्न होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी का मतलब है वो प्रभु होगा, वो सबका स्वामी होगा। वो कहता है वो अद्भुत युक्तियां करने वाला होगा, वो सामर्थी होगा, और वो अनंत काल का पिता होगा। हालेलुया। हमारे पास जो पिताजी हैं या पिताजी थे या पिताजी होने वाले हैं, ठीक, वो अनंत काल के नहीं है, वो 50 साल 60 साल या 100 साल के। वो ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रह सकते। मेरे भी पिताजी थे, 76 साल की उम्र में छोड़ के चले गए। लेकिन मैं वायदा कर रहा हूं जो बालक उत्पन्न होगा, जो पराक्रमी होगा, जो सामर्थी होगा, उसका नाम अनंत काल का पिता होगा। हालेलुया। और अनंत काल कब खत्म होता है जी? अनंत काल की शुरुआत कब होती है और अनंत काल का अंत कब होता है? बाइबल कहती है जिसका ना आदि है, जिसका ना अंत है, वही है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आप जाने कि जिस प्रभु के पास में आप आए हैं वो आपसे इस कदर प्रेम करते हैं कि वो आपके लिए सदाकाल के पिता बन गए हैं। हालेलुया। और आपके लिए सदाकाल आपके साथ रहने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। एक ऐसा पिता जो कहता मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी त्यागूंगा नहीं। बाइबल बताती है आज से 2016 साल पहले उस पुत्र का जन्म एक साधारण सी जगह बैतलहम में, जो सबसे छोटा नगर कहलाता था, बहुत बड़ा नहीं था, एक गौशाले की चरनी में उसी भविष्यवाणी को परमेश्वर ने पूरा किया और जगत का उद्धारकर्ता यीशु के नाम में इस संसार में आया। और बाइबल कहती है वही है अनंत काल का पिता। हालेलुया। एक ऐसा प्रभु, एक ऐसा स्वामी जिसके कांधे पर प्रभुत्व है, जो सामर्थी है, जो शक्तिशाली है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो हमको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? पहली पद जो मैंने आपको सुनाई थी, पढ़े थे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन। कैसे नाश एक व्यक्ति के ऊपर में आता है? जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विषय में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड लगा के रखे थे और उसी गार्ड में से एक गार्ड ने उनको गोली से मार, मतलब उनका रक्षक ही भक्षक बन गया। अगर वो गार्ड तैनात रहते तो क्या कोई गोली मार सकता था? मार सकता था? नहीं मार सकता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु हमसे बोल रहे हैं मैं गार्ड नहीं देने जा रहा हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ रहने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका क्या मतलब है? जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। ये वायदा है परमेश्वर के प्रेम में कि यदि कोई विश्वास करेगा तो वो नाश नहीं होगा। तो किस पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं उसी एकलौते पर विश्वास करिए जिसके लिए मैंने कहा था एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल होगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आज शुभ संदेश यह है कि वो इमानुएल इस संसार में आ गया है। अब सिर्फ आपको उस इमानुएल पर विश्वास करना है तो वो इमानुएल अपने नाम के अनुसार हमारे साथ आ जाता है। हालेलुया। तो जब वो हमारे साथ होता है तो क्या कोई नाश कर सकता है? बाइबल कहती है जिसकी ओर परमेश्वर यहोवा है उसके विरोध में कोई नहीं हो सकता। अभी हमने बहुत सारी गवाही सुनी, कई लोगों ने अपनी गवाही दी कि वो बिल्कुल नाश की कगार पर थे। संध्या बहन ने अपनी बेटी की गवाही दी, वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी, टोटली खत्म थी वो। आज जिसको आप जीवित देख रहे हो वो जिंदा नहीं थी, जिंदा नहीं रह सकती थी। लेकिन एक प्रभु है जिस पर उन्होंने विश्वास किया और उसने कहा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए जब मौत ने घेर लिया तब यीशु आ गया। आमीन। आईसीयू के उस वार्ड में यीशु आया जहां पर पुनरुत्थान की सामर्थ बही। हालेलुया। मैं क्यों ऐसा बोल सकता हूं? क्योंकि मैं आईसीयू में था और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने ये प्रार्थना किया था यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ इस बेटी पर बह जाए और मृत्यु हार जाए और जीवन प्रवेश करे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिस पर उसने विश्वास किया, मैंने प्रार्थना की इसलिए नहीं, परंतु जिस पर उसने विश्वास किया उसने उसे नाश होने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं जब आपके किसी प्रिय व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो आप में से किसी को भी ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए डॉक्टर इजाजत नहीं देते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रभु के विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, वो प्रभु जो मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, वो प्रभु आज भी आपके आईसीयू में आकर आपके डॉक्टर से और आपके शरीर के साथ व्यवहार कर सकता है। हालेलुया। उसको आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आ जाता है, बाजू में खड़े हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करता है। हालेलुया।
पहले वाला भी मर गया, दूसरा वाला भी मर गया, बीच वाला जिंदा है। क्यों है? क्योंकि उसका प्रभु जीवित है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो वायदा किया है, जिस पुत्र को उसने प्रतिज्ञा के साथ भेजा है, जब उस पुत्र को एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में स्वीकार करता है, बाइबल कहती जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन शाश्वत काल का जीवन पाएगा। शाश्वत काल का जीवन मतलब अनंत काल का जीवन। दूसरी भविष्यवाणी कहती है वो अनंत काल का पिता है। सांसारिक पिता सीमित समय का होता है, इसलिए हमारे पास सीमित जिंदगी भी है। लेकिन अब जब हम उस प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम अनंत काल के पिता को ग्रहण करते हैं, और जब हम अनंत काल के पिता को ग्रहण करते हैं तो हम अनंत काल के पिता से जन्म लेते हैं, और जब हम अनंत काल के पिता से जन्म लेते हैं तो हम अनंत काल के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है, वही प्रभु आज जीवित है, वो अनंत काल का पिता है। बाइबल कहती है उसके कंधे पर प्रभुता रखी हुई है, वो प्रभु है, उसके ऊपर में प्रभुत्व करने की सामर्थ रखी गई है, और इसलिए वो प्रभु है जिसकी आपको आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अनंत काल का पिता है, इसलिए वो आपसे और मुझसे अनंत काल तक प्यार करता है। हालेलुया। उसका प्यार क्षणिक नहीं है, थोड़ा सा प्यार नहीं है। अगर आप प्यार नहीं करोगे तो वो आपसे प्यार करना बंद कर देगा। ऐसा परमेश्वर नहीं करते, इसलिए उनके प्रेम में फर्क है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? ऐसे लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना और पहले यूहन्ना की चौथा अध्याय और उसकी 9 पद को हम देखते हैं तो यहां पर बाइबल क्या बताती है? पहला यूहन्ना, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ, वो इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि है, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। कि हम उसके द्वारा जीवन। परमेश्वर का प्रेम इस बात में है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा हमारे लिए भेजा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर यीशु को मेरे लिए भेजने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके प्रेम के लिए। पिता आपका धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, जिस कारण से आपने यीशु को इस संसार में मेरे लिए भेजा। हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाकर। यीशु आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में आए, ये बात हमको समझना था। परमेश्वर का जो प्रेम है वो कैसा है आपको बताएं। ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में, जब आप पहले पहले मम्मी पापा बनने आए थे, बनने वाले थे, पहले पहले जब मम्मी पापा बने या बनने वाले थे, इससे पहले कि आपका बेटा या बेटी इस संसार में आती, आप घर में बैठे बैठे पति पत्नी, रिश्तेदार, बुजुर्ग माँ, नानी दादी, सब लोग क्या करते वाले? तैयारी। क्या तैयारी करते? नैपकिन सिलते, झबला है? कपड़ा, ठीक। अभी मालूम नहीं है कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली, कुछ नहीं मालूम, लेकिन सब चीजें पहले से तैयार, पहले से तैयार। आप क्यों ये पहले तैयारी किए? क्योंकि आपके अंदर एक आशा है, और इससे पहले कि आने वाली संतान अभी आए,
आपके अंदर का प्रेम उछल उछल कर बच्चों वाले ड्रेस वाले जो शॉपकीपर्स है उनके पास जाने लगता है और आप चॉइस करने लगते हैं, लाल रंग का अच्छा लगेगा, नीले रंग का अच्छा लगेगा, पीले रंग का अच्छा लगेगा। अरे अभी तो आने भी तो दो। लेकिन वो प्रेम, वो जिज्ञासा, वो आशा उछल उछल कर बोल रही है हमारे घर में खुशी आने वाली है। और इसलिए हम चिंता कर